अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत अच्छी नज़म आप लोगों तक आज पहुंच रही है। इस नज़म को ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारी औलाद बिगड़ गई। इसकी असल वजह यह है कि वालिदैन अपनी औलाद को नाजायज़ तरीके से कमा कमा कर खिला रहे हैं, इसीलिए औलाद बिगड़ रही है। या वालिदैन किसी पर जुल्म और नाइंसाफ़ी किया करते हैं, या किसी की जायदाद या किसी का माल हड़प कर बैठ जाते हैं, तो वो औलाद पर इसका असर पड़ता है। इसलिए अपनी औलाद को अच्छा खिलाइए, बेहतर खिलाइए, कम कमाइए, साफ कमाइए, अपनी औलाद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। और एक बात और, अपनी औलाद को तालीम ज़रूर दीजिए, इसलिए कि जब तक आपकी औलाद तालीम हासिल नहीं करेगी ना, तब तक आपकी औलाद आपका अदब नहीं कर सकती। इसलिए अपनी औलाद को अच्छी तालीम भी दीजिए, अच्छी तरबियत भी दीजिए, और उन्हें बताइए कि इंसानियत क्या होती है और बड़ों का अदब क्या हुआ करता है। अपनी बच्चों को जायज़ तरीके से खिलाकर उनकी परवरिश कीजिए और उन्हें हुजूर का ग़ुलाम और हुजूर का उम्मती बनाइए, सच्चा उम्मती बनाइए दोस्तों। और अपने बड़ों का हमेशा अदब करें और अपने छोटों पर हमेशा शफ़क़त करें। और हमेशा ये बात याद रखें कि कभी भी बड़ों के आगे न चलें, अपने बड़ों से पीछे चलें, इसमें हमारी भलाई है। जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। मुझे स्वागत भाषण करना था, लेकिन दीदी का हेलीकॉप्टर जल्दी टेक ऑफ होना है। मैं सिर्फ एक नज्म के 2-3 मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। सवाल उठाते हैं लोग कि प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, उनसे कहो राजीव की बिटिया और इंदिरा की पोती हूं। कि अपनी आंखों के आंसू भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं, यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। के पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। एक दिन संसद में मोदी जी ने कहा क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने। बगल में राहुल जी बैठे थे, उन्होंने कहा पलट के अपने लोगों से कि मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे, पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं, लाओ मेरे हाथ में दो सबको। और अंतिम पंक्तियां, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंक्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है। तमाम जिले ऐसे हैं जहां के लिए दीदी दीदी हैं, बेटी हैं, लेकिन मुरादाबाद के लिए बहू हैं। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिश्ता है। अपना हौसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हालात में दो, सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, बेटी बनकर। आदरणीय
दीदी का एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब आपके इंतजार में थे और इस शहर ने सर अपनी हाय बात को दोस्तों, इस खत्म वीडियो को करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, क्या वो बात है। इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। प्यार में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, आज तलक नादान है हम, आज तलक नादान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने इन शराफत वाले शेरों पे जो दाद दी है उससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, जब मैं थोड़ी देर इस तरह की शायरी करता हूं तो मुझे खुद लगता है कि मैं इमरान ही हूं या कुछ और हो गया हूं, कुछ बदल गया हूं, तो अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक मतला और दो शेर पढ़ता हूं। इरशाद। पिछले दिनों याद होगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक शख्स एक चुनावी सभा में खड़ा होकर के एक तंजिया जुमला बोल रहा था कि पंचर बनाते हैं। याद है? याद है? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं मतला पढ़ता हूं और पहुंचाना दिल्ली तक मेरे शेर को। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वाह। उसी तरह सुनना जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जिस हिम्मत के साथ मैं पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं मैसूर में खड़ा हूं, मैं शहीद की सरजमीन पे खड़ा हूं और अपनी आंखों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के वीर अब्दुल हमीद से लेकर के कर्नल सोफिया तक को रखना और ये मतलब फिर से सुनना और फिर से दाद देना कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर